आज की लेटेस्ट और बड़ी अपडेट के साथ में उपस्थित हुआ हूं। मेरा नाम है विद्याराम और आज के इस वीडियो प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम जो कि प्रस्तावित है उसके बारे में। साथ में बात करेंगे जो न्यू टीजीटी पीजीटी नोटिफिकेशन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक और कमेंट भी करना ना भूलें। दोस्तों, जहां एक और सूचनाएं मिल रही हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी का जो नया विज्ञापन है वो जल्द ही आपके समक्ष आने वाला है। मे बी अगस्त के लास्ट वीक या सितंबर के फर्स्ट वीक तक आपको देखने को मिल सकता है। शॉर्ट नोटिस जो है आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि कई अखबार और न्यूज़पेपर में भी इस चीज़ की चर्चाएं चल रही है कि क्या टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम जो कि प्रस्तावित है वो और जो न्यू टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम है क्या वो उसके कितने दिनों के बाद हो पाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ स्पष्ट कर देना ज़रूरी है। जैसा कि आपको मालूम है कि पीजीटी का एग्ज़ाम 15 और 16 अक्टूबर को निर्धारित है। वहीं टीजीटी का एग्ज़ाम जो है आपका 18 और 19 दिसंबर को निर्धारित है। ऐसा भी आपको मालूम पड़ रहा है, मालूम पड़ भी क्या रहा है ही कि टेट का एग्ज़ाम भी जनवरी 2026 में है। तो ऐसे करके आयोग ने जो कैलेंडर जारी किया है और वो कैलेंडर के आधार पर आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक तो आपका टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो पाएगा। साथ में जनवरी पूरा और फरवरी आप मान के चलिएगा, जनवरी पूरे में आपका टेट हो पाएगा। मुझे लगता है कि फरवरी में, क्योंकि जनवरी 29-30 जनवरी के लिए एग्ज़ाम दिया है आयोग ने, उसके बाद आपको हर साल की भांति इस साल भी यानी कि इस सेशन में भी आपका यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम फरवरी में ही होता है ना। अब हालांकि ये संभावना नहीं बता सकते कि कब तक हो सकता है, लेकिन ये उम्मीद है कि फरवरी में आपका बोर्ड का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। ठीक है ना। तो बोर्ड का एग्ज़ाम लगभग अगर फरवरी में स्टार्ट होता है, ऐसे मान के चलिए कि मिड फरवरी में भी स्टार्ट होता है, तो आपका मार्च 8 मार्च 7 मार्च या 6 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे मान के चलते हैं कि मार्च के सेकेंड वीक में आपका जो है किसी भी तरह से यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम के समय आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं हो सकता है और ना ही होता है, क्योंकि बहुत सारी व्यस्तताएं होती हैं। इसका मतलब है कि जो न्यू टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम है जिसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही देखने को मिल सकता है, इसका एग्ज़ाम या तो फिर मार्च में होगा या अप्रैल या मई में होगा। यानी अगले साल 2026 में मई तक या फिर अप्रैल तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है न्यू टीजीटी पीजीटी का। अब यहाँ पर कुछ चर्चाएं भी चल रही हैं, कुछ चीज़ें भी चल रही हैं कि क्या सर पीजीटी का एग्ज़ाम और टीजीटी का एग्ज़ाम प्री मेंस में होगा। तो अभी आयोग ने ऐसी कोई चीज़ नहीं दी है, ना ही कहीं से कोई पुख्ता सबूत मिले हैं कि एक पेपर होगा या 2 पेपर होंगे या फिर क्या बोलते हैं प्री होगा, मेंस होगा। अभी इसके बारे में कुछ नहीं। फिलहाल जो आपका यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम है, उसके बाद टीजीटी का एग्ज़ाम है, उसके बाद आपका टेट का एग्ज़ाम है। टेट के एग्ज़ाम के बाद ये मान के चलिए कि बोर्ड की एग्ज़ाम होना है और बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद ही लगभग अप्रैल मई जून में आपका न्यू टीजीटी पीजीटी की जो एग्ज़ाम है वो होगा। तो ऐसे करके मान के चलिए कि हमें 2026 में नौकरी लेनी है और इसके लिए जी तोड़ मेहनत आपको करनी होगी। इसके लिए आपको परिश्रम करना होगा, इसके लिए आपको पढ़ाई करनी होगी। 2025 और 2026 आपका है, बेहतर तरीके से इसमें पढ़ाई करें। और जो लोग इस बार का टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम दे रहे हैं 15 और 16 अक्टूबर और 18-19 दिसंबर के लिए, उनके लिए बहुत ही अच्छी रणनीति आपको तैयार करनी होगी।
अब आपको मास्टर प्लान के साथ में काम करना होगा। मास्टर प्लान का मतलब क्या है? मास्टर प्लान में 3 चीज़ें आप रखें, 3 चीज़ें रखें। रीडिंग है ना, आपको रीडिंग करनी है और आपको रिवीजन करना है, देन आपको PYQ करना है। अगर आप रीडिंग करते हैं, फर्स्ट टाइम रीडिंग आप कर चुके हैं, सेकंड टाइम रीडिंग कर चुके हैं, थर्ड टाइम रीडिंग कर चुके हैं, आप करते रहिएगा, रीडिंग को नहीं रोकिएगा। रीडिंग आपको करना ही करना है, कभी भी ना रोकें, रीडिंग को करना ही करना है। उसके बाद रीडिंग के बाद जो आपने शॉर्ट नोट्स तैयार किए होंगे या कर रहे होंगे या फिर करेंगे, उसको भी आप रिवाइज करिएगा, बार बार रिवाइज करिएगा। एक ही चीज़ को बार बार रिवाइज करिएगा। एक टॉपिक उठाइएगा, उसको बार बार पढ़िएगा, 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार हो सकता है उसको पढ़िएगा। और उसके बाद उसके आधार पर जितने भी क्वेश्चंस आपकी टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं, चाहे वो कोई भी टेक्स्ट बुक हो सकती है, उसके बारे में आप पढ़िएगा और आराम से पढ़िएगा। PYQ को ध्यान से करिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो आपको एक जैसे नज़र आते हैं। बेहतर तैयारी, बेहतर रणनीति के साथ में करेंगे तो निश्चित रूप से यहीं पर आपको सक्सेस होना है और सफल होंगे। ये मेरी उम्मीद है, मेरी आकांक्षाएं हैं। हालांकि गारंटी तो नहीं दे सकता, गारंटी तो कोई भी नहीं देगा, है ना। जब आप मेहनत से तैयारी करेंगे, पढ़ाई करेंगे और इस बार आपको सक्सेस होना है, सफल होना है, इस बार आपको टीचर बनना है, ओके। और वो भी इंटर कॉलेज में, सीधे इंटर कॉलेज में अगर आपको प्रवेश करना है, अपनी एंट्री मारनी है 2026 में, तो आपको यहाँ पर जी तोड़ मेहनत करनी होगी, अच्छे से मेहनत करनी होगी, पढ़ाई करनी होगी। आप सोच रहे हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, दूसरे लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं भाई, दूसरे लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, रात रात भर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, तो इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। फिलहाल जो भी चीज़ें हैं आपको पढ़ने से ही मिलेंगी, आपको रिवीजन करने से ही मिलेंगी, आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना है, आपको रीडिंग करनी है। अगर आप YouTube का सहारा ले सकते हैं तो आप YouTube से भी कुछ ऐसे चैनल्स हैं जिनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उनको अपने पास रखिएगा, और जो भी उनकी वीडियो आती है या पुरानी प्रीवियस ईयर की वीडियो पड़ी हुई हैं उनको भी आप ज़रूर रिवाइज करें। और हाँ, एक चीज़, जब भी वीडियो देखें तो उसको नोट किया करें, क्योंकि जब आप वीडियो देखते हैं उस समय तो आपको याद रहता है, जैसे ही मोबाइल बंद होता है वैसे ही आपके दिमाग भी बंद हो जाता है। तो ऐसे में क्या करेंगे, वीडियो चलाएँगे और उसका जो है आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है, अपनी कॉपी पर नोट डाउन करेंगे। यही बेस्ट तरीका है और यही तरीका होना भी चाहिए। ऐसा ही मैंने सजेशन सबको देता हूं और इसी से बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझे कमेंट करते हैं और बताते हैं, प्रतिक्रियाएं देते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगले एपिसोड में आपसे ढेर सारी बातें होंगी, कुछ नई चीज़ें होंगी, कुछ नई बातें होंगी और हम सब लोग मिलकर के आपके लिए कुछ बेहतर करने जा रहे हैं। नमस्कार।